अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है OSI मॉडल। OSI मॉडल से क्या मुराद है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI स्टैंड फॉर क्या बनता है जी? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको बनाया गया था 1983 में। किसने बनाया था? ISO ने। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारे का नाम है जो कि स्टैंडर्ड वज़ा करता है, मेयार सेट करता है। ये एक 7 लेयर्ड आर्किटेक्चर है, एक 7 लेयर्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, दोबारा सुन लें। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल्स का मजमूआ है। दैट अलाउ एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट, जो कि दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करता है, इवन इफ़ देयर आर्किटेक्चर आर डिफरेंट। यानी अगर उनका ढांचा भी डिफरेंट है तब भी। मतलब क्या हुआ कि दो सिस्टम हैं और वो डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? OSI मॉडल इस्तेमाल करते हैं। इसको ISO ने बनाया था। अब दो सिस्टम एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी उनका आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? उनका प्रोटोकॉल होता है, यानी उनमें जो डाटा ट्रांसफ़र करने के रूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। एक में और होंगे, दूसरे में और होंगे, और उनको आपने आपस में मिलाना है। तो आपने किसके ज़रिए मिलाना है? OSI मॉडल के ज़रिए मिलाना है। ठीक है, यानी एक ये 7 लेयर्स का, ठीक है, आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? OSI मॉडल इज़ लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तमाम कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कम्युनिकेशन करने की ये इजाज़त देता है, यानी ऐसा फ्रेमवर्क रेडी करता है जिसके ज़रिए आप आपस में तबादला कर सकें। इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स एंड ईच लेयर डिफाइन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस। 7 लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना काम होगा। यानी मतलब क्या हुआ कि हर लेयर अपने हिस्से का काम करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा अगले को। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि एक लेयर ने काम किया जी, उसने एड्रेस ऐड कर दिया, उसने फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया अगले को, उसने डाटा पुट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हर लेयर अपना अपना काम करके उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, इस तरह ये काम करता है OSI मॉडल। यानी एक 7 लेयर्स का, ठीक है, आर्किटेक्चर है जो कि, ठीक है, दो सिस्टम को आपस में मिलाता है। अगर वो एक जैसे हैं तब भी मिलाता है, अगर वो डिफरेंट हैं तब भी मिलाता है। ठीक है, इस तरह यानी कि वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है जी, हम इसको OSI मॉडल कहते हैं। 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है ये। 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं जी? ये एप्लीकेशन लेयर है जी, और एक बात और याद रखना है, ये नीचे से ऊपर को चलेगा। जो 7 नंबर लेयर है वो पहले नंबर पे होगी, जो पहली है वो सबसे आखिर में चली जाएगी। ठीक है, 7 नंबर पे जी आती है एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, और लास्ट पे आती है फिज़िकल लेयर। ठीक है, ये 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि काम करती हैं। अब इन 7 लेयर्स को तरतीब ज़रूरी है, तो उस तरतीब को याद करने के लिए मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, उसको आपने याद रखना है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ये फ़िक्रा क्या करेगा? ये आपको, ठीक है, आसानी करेगा कि आप डाटा को आसानी के साथ प्रोसेस कर सकें। ठीक है, यानी मतलब उसको याद कर सकें लेयर्स को एक तरतीब के साथ, क्योंकि लेयर्स में तरतीब ज़रूरी है। यानी आप उनको बेतरतीब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक लेयर अपने एक तरतीब पे, ऑर्डर पे चलती है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट आती है। तो इस वजह से उसको याद करने के लिए ये फ़िक्रा आपने याद रखना है। फ़िक्रा क्या है? ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अब हर लफ्ज़ के
जो पहला अल्फ़ाबेट है ना, ठीक है, उससे लेयर का नाम बनेगा। मसलन ए फॉर एप्लीकेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब जो आल का ए है, पीपल का पी है, एस सीम्स का एस है, टू का टी है, नीड का एन, डी का डाटा और डाटा का डी और प्रोसेसिंग का पी। ये तमाम लफ्ज़ जो हैं इनका जो पहला लेटर है, ठीक है, उससे नाम बनेगा लेयर का। इससे आसानी से आपको याद हो जाएंगी लेयर्स जो हैं तरतीब के साथ। अब हम आते हैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ। आर्किटेक्चर से मुराद इसका ढांचा, यानी ये काम कैसे करती है, क्या इसका ढांचा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा उसने ब्रीफ किया है, ठीक है। लेयर आर्किटेक्चर से मुराद कि ये एक 7 ऑर्डर्ड लेयर्स होती हैं। वो कहता है 7 ऑर्डर्ड लेयर्स, मतलब एक तरतीब के साथ 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये मैसेज में पास थ्रू मैनी इंटरमीडिएट नोड्स। अब मैसेज जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटरों से होके जाता है। नोड से मुराद होता है कंप्यूटर, टर्मिनल, ठीक है, हर वो कंप्यूटर जो नेटवर्क का हिस्सा होता है। अब मैसेज जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर से होके जाता है, ठीक है। मैसेज पास थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स। इंटरमीडिएट नोड्स यूजुअली इन्वॉल्व ओनली फर्स्ट 3। अब जो नोड है ना, जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, वो पहली 3 लेयर्स के साथ काम करती हैं। याद रखना है, पहली 3 लेयर्स के साथ काम करती हैं। फिर वो कहता है ईच लेयर यूज़ द सर्विस ऑफ लेयर बिलो। अब जो नीचे वाली लेयर होगी या ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर की जो सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करेगी। यानी पहली ने जो सर्विस फ्राहम की है उसको 2 नंबर इस्तेमाल करेगी, ठीक है। इस तरह ये काम करती है। इसी तरह 2 नंबर है वो 3 नंबर की सर्विस, 4 है वो 3 की, इस तरह एक तरतीब से काम चलता रहता है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। फिर कम्युनिकेशन जो होगी वो प्रोटोकॉल के मुताबिक होगी। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रूल्स होते हैं हम उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो कहता है जी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटोकॉल के ज़रिए होती है, ठीक है। यानी हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, उस प्रोटोकॉल के ज़रिए फिर उसको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट गिवन लेयर। प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट गिवन लेयर। एक मखसूस टाइम पे, ठीक है, जो प्रोसेस मशीन पे काम करते हैं हम उनको कहते हैं जी पीयर टू पीयर प्रोसेस। क्या नाम देंगे उनको? पीयर टू पीयर प्रोसेस कहेंगे। दोबारा सुन लें, प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट गिवन लेयर कॉल्ड पीयर टू पीयर प्रोसेस, ठीक है। वो तमाम प्रोसेस जो एक मशीन पे, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं एक गिवन लेयर पे, तो वो क्या होंगे? पीयर टू पीयर प्रोसेस कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इनके एडवांटेजेस की तरफ। इसका फ़ायदा क्या है? इट डिवाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट्स। ये स्मॉलर मतलब छोटा और सिंपलर आसान बना देती है। यानी जो भी आप डाटा भेजोगे या मैसेज भेजोगे वो उसको आसानी से ट्रैवल करेगा। इट अलाउ मल्टीपल वेंडर्स डेवलपमेंट वाया स्टैंडर्डाइज ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए हम, ठीक है, किसी भी सिस्टम को आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला सकते हैं। इट एनकरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन टू डिफाइन व्हाट फंक्शन अकर्स। और इसके अलावा इसने, ठीक है, OSI मॉडल ने तमाम फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया है। यानी तमाम फंक्शन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स काम करते हैं और फिर वो अपना काम, ठीक है, करते हैं। इट अलाउ वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। और इसने इस बात की भी इजाज़त दी है कि आप मुख्तलिफ हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट कर सकें, आपस में जोड़ सकें, ठीक है। इट प्रिवेंट चेंज इन वन लेयर फॉर आर्म अफेक्टिंग।
यानी ये नहीं होगा अगर आप एक लेयर में किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरी लेयर में नहीं जाएगा। इस चीज़ का भी ये ख्याल ठीक है रखती है। यानी इसके एडवांटेजेस में है कि अगर आप एक लेयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी पे नहीं जाता। इस वजह से ये तमाम एडवांटेजेस की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा वैसे मॉडल को रिलायबल बना सकते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये हमारे नेटवर्क को ठीक है स्मूथली चला सकती है। ठीक है जी, तो इसको आप ठीक है जी, ये हमारा था आज का टॉपिक OSI मॉडल। ठीक है, 7 लेयर्स आर्किटेक्चर है जो कि दो सिस्टम को आपस में मिलाता है अगर वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है। ठीक है, इसको ISO ने बनाया था 1983। ये 7 लेयर आर्किटेक्चर है, हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, वो उसके लिहाज से काम करता है। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।